आज हम बनाने लगे हैं इटालियन पास्ता। इसके लिए हमें पास्ता चाहिए होगा। पास्ता आप किसी भी शेप का और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसके लिए हमें टमाटर चाहिए होंगे, प्याज चाहिए होंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा और इसके लिए हमें हरी मिर्चें चाहिए होंगी और इसके लिए हमें चीज़ भी चाहिए होगी और साथ ही हमें बॉईल किया हुआ कीमा चाहिए होगा। कीमा को मैंने पहले से नमक डाल के बॉईल कर लिया था और साथ ही हमें इटालियन सॉस चाहिए होगा। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पॉट में ऑयल या फिर बटर ले लेंगे और इसके अंदर हम स्लाइस किए हुए ऑनियंस ऐड कर देंगे। ऑनियंस को हम यहाँ पे ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब इनका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर जब नरम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर बॉईल किया हुआ जो कीमा हमने रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और अब इन सब मसालों को अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम बॉईल करने के लिए पास्ता भी रख देंगे। कीमा मसाले के साथ जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो हम इसके अंदर पास्ता का जो पानी है वो ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 कप यहाँ पे मैंने पास्ते का पानी ऐड किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटर, प्याज और जितने भी स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो सब अच्छे तरीके से इसके अंदर कुक हो जाएंगे, पक जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको ढक्कन दे के पका लिया है। अच्छे तरीके से इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। मीडियम हम यहाँ पे फ्लेम कर देंगे और इसके अंदर हम पास्ता सॉस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 3 स्पून जो है भर के पास्ता सॉस के ले रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, कुक करना है। 5 मिनट तकरीबन हमें लगेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने में। और अब हम इसके अंदर जैलापिनो ऐड कर रहे हैं। ये मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसका जो पानी है वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। पास्ते का जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम लो फ्लेम कर देंगे और इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता ऐड करने के बाद हमने इस तरह से स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि सारा मसाला जो है वो पास्ते के ऊपर लग जाए। और मीडियम जो है वो हमने फ्लेम रखनी है। फ्लेम हमने यहाँ पर तेज़ नहीं करनी है। अब हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है, जो अवेलेबल है, आप वो ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्टीम पर हम इसको पकने देंगे। स्टीम इसलिए देंगे ताकि जो मज़े का इसके अंदर फ्लेवर है वो सारा पास्ते के अंदर भी ऐड हो जाए। तो इसलिए स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा पास्ता जो है वो रेडी है। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।